नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, आज दिल्ली जाएंगे सम्राट चौधरी। सीएम बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी एक्टिव मोड में हैं। इस बीच आज ही वे दिल्ली रवाना होने वाले हैं। दिल्ली में सीएम सम्राट की मुलाकात पीएम मोदी से होगी। जानकारी के मुताबिक बंगाल चुनाव में पीएम मोदी के व्यस्त होने की वजह से पीएमओ से सीएम सम्राट चौधरी को समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब समय मिलने पर सम्राट चौधरी सीएम बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। बिहार में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, अब नौकरी करते हुए भी दे सकेंगे प्रतियोगी परीक्षा। बिहार में नई सरकार बनने के बाद फैसलों का दौर तेज हो गया है। इसी कड़ी में सरकार ने सरकारी कर्मियों के हित में एक अहम कदम उठाते हुए उस विवादित आदेश को वापस ले लिया है, जिसने कर्मचारियों के बीच असंतोष पैदा कर दिया था। यह आदेश नगर विकास विभाग द्वारा जारी किया गया था। मोकामा में 18 करोड़ 11 लाख से वाणिज्यिक भवन बनेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोकामा में परशुराम स्थान परिसर में 18 करोड़ 11 लाख से बनने वाले वाणिज्यिक भवन का शिलान्यास किया और परशुराम मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने परशुराम जयंती पर लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा कि अगले वर्ष मेले के आयोजन तक श्रद्धालुओं के लिए नागरिक सुविधाएं विकसित की जाएं। बिहार में हीटवेव की चेतावनी, 45 डिग्री तक तापमान चढ़ने की संभावना। बिहार में गर्मी तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश के 8 जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। रोहतास का डेहरी 43.2 डिग्री के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। पटना में भी सोमवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक है। गर्मी को देखते हुए पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने 5वीं तक की क्लास की टाइमिंग में बदलाव किया है। अब 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों और कक्षा 5 तक के स्कूल दोपहर 12:30 बजे तक ही चलेंगे। यह आदेश सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों पर लागू होगा। भागलपुर के 3 हॉल्ट बनेंगे स्टेशन, एक्सप्रेस ट्रेनों का होगा स्टॉपेज। बिहार के भागलपुर दुमका रूट के गोनूधाम हॉल्ट, पंजवारा रोड और गंगवारा हॉल्ट को अब स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए ईस्टर्न रेलवे से मंजूरी भी मिल चुकी है। स्टेशन बनने के बाद इन जगहों पर यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। प्लेटफॉर्म को बड़ा किया जाएगा और हर स्टेशन पर कम से कम 2 प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। यात्रियों के बैठने की बेहतर व्यवस्था होगी। बिहार की डेंजरस सड़कों की होगी टेक्निकल स्टडी। बिहार में सड़कों की स्थिति और भी दुरुस्त होने वाली है। परिवहन विभाग की ओर से खास फैसला लिया गया है। राज्य में पटना सहित बाकी सभी अधिक दुर्घटना वाले सड़कों का टेक्निकल स्टडी किया जाएगा। इसमें पटना के अटल पथ सहित अन्य पथों को शामिल किया जाएगा। निर्माण और तकनीकी चीजों का अध्ययन होगा। पटना के अटल पथ में गाड़ियों की रफ्तार बढ़ने से दुर्घटनाएं भी बढ़ी हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सभी सड़क पर स्पीड कंट्रोल की व्यवस्था की जाएगी। लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक भी किया जाएगा, ताकि दुर्घटनाएं कम हो सकें। सम्राट सरकार में राजस्व कर्मियों की बल्ले बल्ले। बिहार में हड़ताल पर गए कई राजस्व कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन नई सरकार के बनते ही उनके लिए बेहद खास फैसला लिया गया है। राजस्व कर्मियों का निलंबन रद्द होने वाला है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से सभी जिलों के कलेक्टर को एक लेटर जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक लेटर में कलेक्टर्स को आदेश दिया गया है कि वे राजस्व कर्मियों के निलंबन को रद्द करने को लेकर जरूरी कार्रवाई करें। चर्चा है कि लगभग 200 राजस्व कर्मचारियों का निलंबन रद्द हो सकता है। चप्पल में छुपाया था नकल का पूरा नेटवर्क। बीपीएससी द्वारा आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की परीक्षा के 5वें दिन एक मुन्ना भाई को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान सीवान जिले के बसंतपुर निवासी रोहित कुमार के रूप में हुई है। वह अपने दोस्त की जगह परीक्षा देने के लिए छपरा पहुंचा था। बख्तियारपुर ताजपुर महासेतु हर हाल में मई 2027 तक होगा तैयार। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने अधिकारियों को चेतावनी दी
है कि काम की रफ्तार बढ़ाई जाए, संसाधनों की कमी न होने दी जाए और तय की गई डेडलाइन का सख्ती से पालन हो। सुल्तानगंज अगुवानी घाट पुल को लेकर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि मई 2026 तक अप्रोच रोड का काम हर हाल में पूरा कर लिया जाए। इसके लिए उन्होंने मौके पर मजदूरों और मशीनों की संख्या बढ़ाने को कहा है। साथ ही सुरक्षा जांच की रिपोर्ट जल्द सौंपने और रेलवे के साथ तालमेल बिठाकर काम करने की हिदायत दी है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर पुवाल के ढेर में छुपा था करोड़ों का माल। पूर्वी चंपारण जिले में तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। घोड़ा सहन, जितना और झरोखर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 102 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस को पहले से इनपुट मिला था कि सीमावर्ती इलाके में भारी मात्रा में मादक पदार्थ छुपा कर रखा गया है। परिवहन विभाग की टीम पंपों पर करेगी जांच। राजधानी पटना सहित पूरे बिहार के पेट्रोल पंपों पर मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी अब संचालकों को भारी पड़ेगी। पेट्रोल पंपों पर शौचालय और पानी की सुविधा नहीं रहने पर संबंधित पंप का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्रों के पेट्रोल पंपों पर स्वच्छता और अनिवार्य नागरिक सुविधाओं की जांच कराएं। अक्सर शिकायतें मिल रही हैं कि पंपों पर या तो शौचालय की सुविधा नहीं है या वहां ताले लटके रहते हैं। कई जगहों पर गंदगी का अंबार रहता है, जिससे महिला और पुरुष यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिहार में 1.25 करोड़ की नशीली दवाओं का जखीरा जब्त। राजधानी पटना में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस ने एक सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए करोड़ों रुपए के नशीले पदार्थों की खेप बरामद की है। चित्रगुप्त नगर और मुसल्लापुर थाना क्षेत्र में हुई इस बड़ी छापेमारी में पुलिस ने 1.25 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की नशीली दवाएं जब्त की हैं। इस कार्रवाई में पुलिस ने बड़े सप्लायर समेत गिरोह के मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार कर ड्रग नेटवर्क की कमर तोड़ दी है। ससुराल से मिले गिफ्ट नेपालियों के लिए बने मुसीबत। नेपाल के मधेश इलाके में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भारत की सीमा से लेकर वहां के घर आंगन तक माहौल तनाव और गुस्से से भरा है। भारत में बसे स्वजन व रिश्तेदारों के माध्यम से जिस उत्साह और उमंग के साथ उपहार स्वरूप वाहन लाए थे, वे अब कबाड़ बनने की ओर अग्रसर नजर आ रहे हैं। वे इन वाहनों का क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। नेपाल में हाल ही अस्तित्व में नई सरकार के मुखिया बालेंद्र शाह उर्फ बालेन सरकार अपने देश में भारतीय नंबर के वाहनों के उपयोग पर रोक लगा दी है। यहाँ तक कि भारत की ओर से वाहन के साथ आने वाले लोगों के लिए भी वर्ष में मात्र 30 दिनों तक की एंट्री का नियम रखा है। सरकार के इन नियमों और उस पर सख्ती से भारत नेपाल के बीच बेटी रोटी संबंधों पर खरोंच माना जा रहा है। बीपीएससी TRI 4 में बड़ा बदलाव। अब 38 जिलों का विकल्प भरना होगा जरूरी। बिहार में बीपीएससी जल्द ही शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का विज्ञापन जारी करने जा रहा है। इस बार भर्ती प्रक्रिया में कई अहम बदलाव किए गए हैं। इसके साथ ही नया विज्ञापन जारी होगा। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि इस बार पदों की रिक्तियां जिलावार निकाली जाएंगी। अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के आधार पर जिला आवंटित किया जाएगा। आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को अब सिर्फ 3 नहीं बल्कि राज्य के सभी 38 जिलों का विकल्प भरने का मौका मिलेगा। अपना सीएम बना, अब संगठन सरकार में बदलाव करेगी बीजेपी। बिहार में पहली बार अपना सीएम बनाने के बाद अब भाजपा संगठन से लेकर सरकार तक में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है। मई के पहले से दूसरे सप्ताह के भीतर सरकार और संगठन दोनों में नई घोषणाएं संभव हैं। सीएम सम्राट चौधरी अपनी पहली कैबिनेट का विस्तार करेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी 5 महीने बाद संगठन विस्तार कर सकते हैं। नरकटियागंज दरभंगा और सिकटा मुजफ्फरपुर के बीच मेमू सेवा शुरू। गर्मियों की छुट्टियों में घर जाने की टेंशन अब खत्म होने वाली है, क्योंकि रेल प्रशासन ने न केवल नई मेमू ट्रेनों के रूट का विस्तार किया है, पश्चिम बंगाल जाने वालों के लिए रक्सौल से हावड़ा के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का भी ऐलान किया है। मोतिहारी में डिजिटल जनगणना शुरू। अब घर बैठे ऑनलाइन भरें अपनी और परिवार की जानकारी। बिहार के मोतिहारी जिले में जनगणना की प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बनाने के लिए स्वगणना की शुरुआत कर दी गई है। मोतिहारी के लोग 17 अप्रैल से खुद ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी पोर्टल पर दर्ज कर रहे हैं। नगर निगम मोतिहारी क्षेत्र में चल रहे इस काम के तहत सोमवार को नगर आयुक्त आशीष कुमार ने खुद भी स्वगणना कर लोगों को इसके लिए प्रेरित किया। उन्होंने नगर निगम क्षेत्र के सभी लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रक्रिया में शामिल हों।
लालू के बेटे ने चाचा नीतीश को 10 में दिया 9 अंक। बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के साथ ही करीब 2 दशक लंबे शासन का अंत हो गया। इस राजनीतिक बदलाव के बीच सबसे ज्यादा चर्चा तेज प्रताप यादव के बयान की हो रही है। एक चैनल से बातचीत में उन्होंने नीतीश कुमार के कार्यकाल को सराहते हुए उन्हें 10 में से 9 अंक दे दिए, जिससे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। ऐप में हर सदस्य का मोबाइल नंबर और पता होगा। खुद के पैसे से फर्जी सदस्य बनाने वाले कांग्रेस नेताओं की तरकीब अब काम नहीं आएगी। जल्द ही उनकी चोरी पकड़ी जाएगी। प्रदेश कांग्रेस इसके लिए BPCC ऐप तैयार करा रही है। जल्दी ही इसकी लॉन्चिंग होगी। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में इस ऐप का प्रेजेंटेशन दिया गया। ऐप बनाने वाली तकनीकी टीम ने इसकी खूबी से नेताओं को अवगत कराया। ऐप में हर सदस्य का मोबाइल नंबर और जियो लोकेशन के साथ पता दर्ज किया जाएगा। बिहार में लाखों घरों तक पहुंचेगा PNG। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने राज्य के विकास की गति को तेज करने के लिए सभी विभागों को एक नया रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया है। सोमवार को राज्य पूंजीगत निवेश विशेष सहायता योजना 2026 से 27 की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करें और उसी के अनुरूप अपनी परियोजनाओं का प्रस्ताव तैयार करें। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि यदि विभाग अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखेंगे तभी राज्य को केंद्र सरकार से मिलने वाली विशेष सहायता का अधिकतम लाभ मिल सकेगा। रिसोर्ट की तरह डेवलप होगा पटना जंक्शन एयरपोर्ट का एरिया। पटना एयरपोर्ट और पटना जंक्शन के एरिया को रिसोर्ट की तरह डिजाइनिंग कर डेवलप किया जाएगा। पटना नगर निगम के बजटीय प्रावधानों में हरियाली के साथ खूबसूरती बढ़ाने को लेकर एक बड़ी राशि खर्च की जाएगी। पटना जंक्शन के सामने न्यू मार्केट और पटना एयरपोर्ट से लेकर शेखपुरा मोड़ तक जाने वाली सड़क की रौनक बढ़ेगी। राजगीर का आधुनिक रोपवे सेवा 13 दिन बाद शुरू। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल राजगीर आने वाले देशी विदेशी सैलानियों के लिए राहत भरी खबर है। तकनीकी कारणों और नियमित मेंटेनेंस के चलते बीते कई दिनों से बंद पड़ा राजगीर का आधुनिक 8 सीटर आकाशीय रज्जुपट रोपवे एक बार फिर पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। रोपवे प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा जांच और जरूरी सुधार कार्यों के पूरा होने के बाद आज से 21 अप्रैल 2026 इसका परिचालन नियमित समय के अनुसार फिर से शुरू कर दिया जाएगा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को मिले 30 नए डॉक्टर। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज में मरीजों को बेहतर सुविधा मिलेगी। बिहार सरकार की ओर से नियुक्त 145 जूनियर रेजिडेंट JR में से अब तक 60 ने योगदान दे दिया है। इनमें से 30 डॉक्टरों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में तैनात किया गया है। यात्रियों के फीडबैक पर तैयार हुआ नया मेन्यू। इनमें झारखंड का सिंगारा, फुलुरी, आलू चोखा और आलू परवल भी रेलवे ने ट्रेनों के मेन्यू में क्षेत्रीय स्वाद को शामिल करते हुए 9 राज्यों के 21 व्यंजनों को जगह दी है। इसमें झारखंड के 4 पकवान शामिल हैं। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC ने यात्रियों के फीडबैक के आधार पर ट्रेनों का नया मेन्यू तैयार किया है, जिसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक समेत 9 राज्यों के व्यंजन शामिल किए गए हैं। अब कोई भी ले सकता है कमर्शियल बाइक परमिट। राज्य में अब कमर्शियल बाइक के लिए भी परमिट मिलेगा। कोई भी नागरिक ये परमिट लेकर परिवहन सेवा शुरू कर सकते हैं। इससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के साधन बढ़ेंगे। नए नियमों के तहत कमर्शियल बाइक चालकों को प्रति किलोमीटर किराया तय कर परिवहन विभाग को बताना होगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस रोजाना भरेगी उड़ान। गर्मी की छुट्टियों में मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। एयर इंडिया एक्सप्रेस 1 मई से पटना से मुंबई के बीच नई सीधी उड़ान शुरू करने जा रही है। फिलहाल यह सेवा 31 मई तक संचालित होगी। यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए एयरलाइंस ने यह फैसला लिया है। राजगीर में रग्बी का महाकुंभ स्टेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सोमवार को 13वीं सीनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन के तत्वावधान में आयोजित इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर के 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुरुष टीमें खिताब के लिए जोर आजमाइश कर रही हैं। पटना में भाजपा का जन आक्रोश मार्च। राजधानी पटना की सड़कों पर सोमवार को नारी शक्ति का सैलाब उमड़ा। महिला आरक्षण विधेयक 131वां संशोधन पास न होने के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा ने पटना में विशाल जन आक्रोश मार्च निकाला। इस मार्च में NDA
एनडीए के सभी 5 घटक दलों की महिला विधायक, विधान पार्षद और प्रमुख नेत्रियां शामिल हुईं। चिलचिलाती धूप में महिलाओं ने गांधी मैदान तक मार्च कर विपक्ष के खिलाफ हुंकार भरी। मार्च में शामिल महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा देते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, हाँ, आपका भाई सम्राट चौधरी आपके साथ खड़ा है। जो भी महिलाओं को असुरक्षित करेगा उसे पाताल से खोज निकालेंगे। बिहार में नारी शक्ति के सम्मान से कोई डकैती के बाद डकैतों ने गहने बांट लिए थे। पटना में 19 अप्रैल को अलंकार ज्वेलर्स में रविवार दोपहर करीब 20 लाख रुपए की डकैती हो गई थी। बाइक सवार 5 बदमाश श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंचे थे। करीब 5 मिनट में सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार वारदात के बाद बदमाश फुलवारी शरीफ के आसपास पहुंचे थे, जहां उन्होंने सोने चांदी के गहने आपस में बांट लिए थे। डकैती के वक्त जो कपड़े पहने थे उसे पुलिस ने बरामद किया है। अब टोल पर फास्टैग के साथ नमस्ते भी। देश के अलग अलग हिस्सों में टोल प्लाजा पर विवाद की खबरें अक्सर सामने आती रही हैं, लेकिन अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक सकारात्मक और सांस्कृतिक पहल शुरू की है। गयाजी जिले के विभिन्न टोल प्लाजा पर नमस्ते कल्चर लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य यात्रियों को सम्मानजनक, सौहार्दपूर्ण और भारतीय संस्कृति से जुड़ा अनुभव देना है। 90% महिलाओं का पॉलिटिकल करियर बेड से शुरू होता है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने महिला आरक्षण पर विवादित बयान दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देश में यौन शोषण के मामलों में नेताओं की बड़ी भूमिका है और कई सांसदों पर गंभीर आरोप लगे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि 90% महिलाओं का राजनीतिक करियर नेताओं के बेड से शुरू होता है। पटना में गंगा किनारे अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। भद्रघाट से दीदारगंज के बीच जेपी गंगा पथ के समानांतर गंगा किनारे बन रही 4 लेन सड़क में बाधक अतिक्रमण को हटाने का अभियान सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर अनुमंडलाधिकारी सत्यम सहाय की निगरानी में खाजे कलां से लेकर महाराज घाट के बीच 37 कच्चे पक्के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। न्यायालय में चल रहे दावेदारी के 34 मामलों के अलावा जो 24 अतिक्रमणकारी कोई कागजात नहीं प्रस्तुत कर सके, उन्हें नोटिस जारी कर 15 दिन की मोहलत दी गई है। शादी की तो एडमिशन रद्द, जीएनएम कॉलेज का आदेश वापस। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार किसी छात्रा की वैवाहिक स्थिति से बाधित नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य विभाग या नर्सिंग काउंसिल की किसी नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यह बयान गोपालगंज के सिविल सर्जन वीरेंद्र प्रसाद का है। 5 दिन पहले हथुआ स्थित जीएनएम स्कूल प्रशासन ने एक नोटिस जारी कर छात्राओं को एकेडमिक सेशन के दौरान शादी नहीं करने का निर्देश दिया था। नोटिस में कहा गया था कि अगर कोई छात्रा इस अवधि में शादी करती है तो उसका नाम तत्काल कॉलेज से काट दिया जाएगा। पटना गया में स्कूलों पर नया नियम लागू। मौसम का मिजाज तल्ख है, जनजीवन पर इसका व्यापक असर पड़ रहा है। दोपहर के समय सड़कों पर आवागमन कम रहता है। गर्मी को देखते हुए पटना, गया आदि जिलों में स्कूलों का समय बदला गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने इस बाबत आदेश जारी किया है। इसके तहत सभी सरकारी व निजी स्कूलों में 5वीं तक की कक्षा का संचालन दोपहर 12:30 बजे तक ही होगा। महंगाई और गैस की किल्लत से प्रवासी मजदूरों का पलायन। देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों दिल्ली, नोएडा और गुजरात में एलपीजी गैस की किल्लत और बढ़ती कीमतों ने प्रवासी कामगारों की जिंदगी को गंभीर संकट में डाल दिया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि बड़ी संख्या में कामगार अपना रोजगार छोड़कर गांव लौटने को मजबूर हो रहे हैं। सोमवार को पटना जंक्शन पर दिल्ली से दोपहर में पहुंची अमृत भारत एक्सप्रेस अब सूरत के उधना से जयनगर जा रही ट्रेन से बड़ी संख्या में कामगार पटना जंक्शन उतरे। यहाँ पहुँचे कामगारों ने बताया कि सबसे बड़ी समस्या उनके सामने भोजन की व्यवस्था को लेकर खड़ी हो गई है। बिहार के मेडिकल कॉलेजों की अब हर महीने 5 बार होगी जांच। बिहार सरकार ने राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए निगरानी व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है। अब प्रत्येक मेडिकल कॉलेज अस्पताल का महीने में कम से कम 4 बार नियमित निरीक्षण किया जाएगा, जबकि 1 बार औचक निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य अस्पतालों में व्याप्त अव्यवस्था, लापरवाही को दूर करना है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार मुख्यालय स्तर से गठित विशेष टीमें इन अस्पतालों का दौरा करेंगी और वहां की व्यवस्थाओं का बारीकी से आकलन करेंगी। निरीक्षण के दौरान साफ
सफाई, डॉक्टरों एवं कर्मियों की उपस्थिति, दवाओं की उपलब्धता, मरीजों को मिलने वाली सुविधाएं और आपातकालीन सेवाओं की स्थिति की जांच की जाएगी। पटना को मिलेगी जाम से मुक्ति। राजधानी पटना में रोजगार सृजन व निवेश वृद्धि समेत समग्र विकास के लिए आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10,871 करोड़ की लागत से जिले में सड़क, पुल, फ्लाईओवर, शहरी संपर्कता व आधारभूत संरचना की 32 योजनाओं को स्वीकृति दी थी, जिन पर कार्य चल रहा है। नीतीश कुमार बोले, पूरे बिहार का करूंगा द्वारा। जदयू विधानमंडल दल की बैठक में सर्वसम्मति से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पार्टी विधायक दल का नया नेता एवं उपनेता चुनने के लिए अधिकृत किया गया। इससे जाहिर है कि नेता चुनने के लिए नीतीश कुमार को अधिकृत करने का यह फैसला पार्टी की एकजुटता और आगे की रणनीति को लेकर लिया गया है। सोमवार को उनके आवास एक औणी मार्ग पर पूर्वाह्न 11 बजे आयोजित बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव एवं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह समेत सभी विधायक, विधान पार्षद और सांसद शामिल हुए। बिहार में 18 फीट तक चौड़ी होंगी गांव देहात की सड़कें। बिहार में गांव देहात को मुख्य मार्गों को प्रखंड और जिला मुख्यालयों से जोड़कर विकास और यातायात को तेज करने का लक्ष्य है। इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 3000 किलोमीटर लंबाई में नई सड़कें बनाई जाएंगी। साथ ही 300 नए पुल पुलिया का भी निर्माण होगा। सरकार का लक्ष्य 100 की जनसंख्या वाली हर बसावट को पक्की सड़क से जोड़ देने का है। इसके अलावा गांव देहात में आवागमन को और अधिक सुगम बनाने के लिए पहले से निर्मित सड़कें चौड़ी की जाएंगी। ये सड़कें 11,942 किलोमीटर लंबाई में हैं। सड़कों के चौड़ीकरण में अगर भूमि की कमी हुई तो ग्रामीण कार्य विभाग अपने स्तर से भू अधिग्रहण भी करेगा। बिहार के शुभम ने जेईई मेन में फिर किया कमाल। ई मेन 2026 परीक्षा में बिहार के लाल शुभम कुमार एक बार फिर कमाल कर दिया है। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के दूसरे सेशन में भी गया जी में नादरागंज क्षेत्र के रहने वाले शुभम के पूरे 100 परसेंटाइल आए हैं। पहले सेशन यानी जनवरी जेईई मेन सत्र में भी उन्होंने 100 परसेंटाइल हासिल किए थे। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।